मेरा ये पहला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। दूसरी, धौलावीरा त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। दो दोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। पहला ऑप्शन ए केवल एक और दो सही है। बी ऑप्शन केवल दो और तीन सही है। सी ऑप्शन केवल वन और तीन सही है। ऑप्शन नंबर डी एक दो तीनों सही है। ये वाला ये सही है कि राखीगढ़ हरियाणा में मिला। और दूसरी बात, ये धौलावीरा त्रिस्तरीय योजना के लिए भी प्रसिद्ध है। धौलावीरा जो मिला है वो धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। राखीगढ़ भी जो है हरियाणा में। त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध भी है। लोथल से गोदीवारा का भी साक्ष्य मिला है। यानी कहने का अर्थ मेरा आंसर क्या हो रहा है? ए डी ऑप्शन है एक दो तीनों। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्नि कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन लोथल और कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा और बनवाली। ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो और चंद्रमुद्रो। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और रंगपुर। जो हमें अग्नि का जो प्रमाण मिला है, अग्नि का ये जो हमें मिला है वो लोथल और कालीबंगा से मिला है। ठीक है। और अब चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख है। इसके बाद क्या है? विदत का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक साहित्य से मिलता नहीं। ये उत्तर वैदिक साहित्य नहीं, ये ऋग्वेद साहित्य से मिलता है। यानी कहने का अर्थ मेरा क्या है? ये वाला ऑप्शन गलती है। समिति सामान्य की संस्था माना जाता था। ये भी मेरा क्या है? सही है। ये भी क्या है? मेरा सही है। यानी मेरा सही कौन? एक और तीन हो गया। तो नंबर क्या हो जाएंगे मेरे लिए? एक और तीन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, निक्स निक्स शतमान और कुणाल का संबंध किससे है? वैदिक सिक्के से और प्रमाण से, कृषक परम उपकरण से, नीचे भी ऑप्शन है, धार्मिक अनुष्ठान से, कर्ण प्रणाली से। इसका जो आंसर होगा वैदिक सिक्का और प्रमाण से हो। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद निम्नलिखित में से कौन महाजनपद गणराज्य था? मगध, वजीज, कौशल, अवंती। महाजनपद गणराज्य कहने का मतलब लोकतांत्रिक राणा, यानी जो यहाँ पे जो भी चुना गया हो प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुना गया होगा। गणतंत्रात्मक कहने का मतलब, गणराज्य कहने का मतलब। तो कौन था? वजीज था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो आप चुनना, हमें गलत चुनना है। पहला विनय पट्टिका, विनय पिटक, संकेनियम, सुत पिटक, उपदेश। और सी ऑप्शन अभिधम पिटक, दार्शनिक विवेचन। और डी जातक कथा है, जैन कथा है। इनमें से क्या हमें चुनना है? गलत चुनना है। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे लिए? जातक कथा है। जातक कथा होगी कि बौद्ध यानी बुद्ध की जन्म की पूर्व कहानी से ये रिलेटेड है। ठीक है। अगर तीनों जो है वो सही है। अगला,
निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है? पहला कानिक्स, दूसरा खारवेल, तीसरा पुष्पवती, चौथा यानी डी ऑप्शन अशोक। इसका जो आंसर होगा खारवेल होगा। क्या होगा? खारवेल। यानी खारवेल का जो होगा, जो हाथी गुफा से अभिलेख मिलता है। एक चीज और ध्यान रखें, हाथी गुफा जो अभिलेख है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाथी गुफा जो अभिलेख है ये जो है जैन धर्म से है। और कौन सी भाषा में लिखा गया ये? संस्कृत भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, हम आगे और देख लेते हैं। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में भी है। तो अशोक के अगर सारा अभिलेख बात सभी का अभिलेख बात आ जाए तो ये पहले गलत हो जाए, पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, और सभी की बात आए तो पहले गलत हो जाता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं, तो ये बात सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरे लिए बी हो जाएगा। ठीक है, पहले बात क्या क्वेश्चन गया? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का स्तंभ किस स्थान से है? स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन तो ये सांची में है, दूसरा विदिशा में है, तीसरा उज्जैन में है, चौथा कौशाम्बी में है। तो इसका आंसर जो होगा विदिशा में है। कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। 10 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने मिलिंद पंदों में प्रश्न पूछे थे? पहला ऑप्शन कनिक्स, दूसरा ऑप्शन मिनांडर, और तीसरा डेमोटिशियस, चौथा एंटिया फिल्कडास। यानी इसका आंसर जो होगा मिनांडर होगा। क्या होगा? मिनांडर होगा। 11, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृति गद्य में है? पहला प्रयागवस्थित, जूनागढ़, एरन और नालंदा तंत्र। यानी जो किस भाषा में खुदा है? संस्कृति भाषा में। कौन सा हो जाएगा ये? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? परमा समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान का वर्णन किस स्रोत से मिलता है हमें? पहला प्रयाग प्रस्तुति, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा दिव्यदान, चौथा मुद्रा राक्षस। इसका जो प्रमाण जो होता है, जो समुद्रगुप्त का जो दक्षिण अभियान का जो प्रमाण मिलता है हमें, दक्षिण अभियान का जो प्रमाण मिलता है हमें, वो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से मिलता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, हायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? पहला ऑप्शन में ऑप्शन छूट गया था, ए, बी, सी। दूसरा ऑप्शन हेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। चौथा ऑप्शन इत्स्यांग गुप्त काल में आया था। तो हमें बतानी है कि आंसर किसका क्या होगा। पहला 1 और 2 सही है, दूसरा 2 और 3 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है, चौथा 1 2 तीनों सही है। इसका इत्स्यांग जो है ना वो 3 गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा अजंता गुफा, अजंता गुफा में सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? पहला मौर्य काल, दूसरा सातवाहन एवं वाकाटक, तीसरा गुप्त, चौथा राजकुष्ट। इसका जो विकास हुआ ना अजंता गुफा का, सबसे ज्यादा ये हुआ वाकाटक काल में सातवाहन भी था, तो दोनों काल में ज्यादा विकास हुआ अजंता गुफा का। क्या लिखा है? 15 क्वेश्चन, 10 कुमार चरित का लेखक कौन है?
पहला बाणभट्ट, दूसरा डांडी, तीसरा कालिदास, चौथा भवभूति। इसका जो आंसर होगा वो डांडी होगा। क्या होगा? डंडी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मतलब कौन सा सी सुमेलित नहीं है? इसको पहले ध्यान देना। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, वारामिहिर का व्रीहि संहिता, ब्रह्मगुप्त का पंचसिद्धाधिक का, और वत्सन के कामसूत्र। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ब्रह्मगुप्त का पंचसिद्धाधिका नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? हमसे ये पूछ रहा है कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा कुमारगुप्त, चौथा स्कंदगुप्त। का कौन सा आंसर होगा? तो ये इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है। आते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन। इलरा गुफा बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कैलाश मंदिर राजपूतों ने बनाया था। तो कौन सा इसका आंसर होगा? जैसे केवल एक होगा, दो होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ये दोनों होगा। ठीक है। यानी एलोरा गुफा में बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों को मिला था, और कैलाश मंदिर राजपूतों ने बनाया था। ये भी सही है। ठीक है। और मेरे पास और कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गुप्त प्रशासन की जानकारी नहीं देता है? क्या हमसे पूछा है? यानी नहीं देता, यानी नहीं सब देखना है। यानी किस मतलब किस जिसमें जो लिखा गया है पुस्तक उसमें से बताना कि गुप्त प्रशासन की जानकारी नहीं मिलता है। पहला पर्याय प्रस्तुति, दूसरा फाइन का विवरण, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा दामोदर गुप्त का ताम्रलिप्ति। ताम्रपत्र। पहला पर्याय प्रस्तुति जो आप लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त से, क्या है? समुद्र गुप्त से। ठीक है। दूसरा फाइन तो जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। ठीक है। अर्थशास्त्र तो जानते हैं कि मौर्य काल से, किससे संबंधित है? मौर्य प्रशासन से। ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा मौर्य प्रशासन है। ये जो भी है जो क्या गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है। ये मेरा इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। नासिक अभिलेख गौतमी बल सीरीज से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। ये जानते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख इनको, और ये देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या चाहिए। ए में केवल एक और दो सही है, बी ऑप्शन दो और तीन सही है, सी ऑप्शन एक और तीन सही है, डी ऑप्शन एक दो तीनों सही है। ठीक है। तो पहले अगर हमें अगर ना जानकारी हो तो पहले हम हाथी गुफा सब कोई जानकारी में हो कि हाथी गुफा खारवेल से संबंधित है। ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन देख लीजिए इसका, ये छूट गया। जी। देखते हैं बी कौन कौन है। बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, तो ये गलती कर ली। इसमें भी यानी यानी हाँ एक, हाँ बी दो नहीं है, सॉरी, एक दूर रहा होगा। एक, दो, तीन, यानी इसमें क्या ऑप्शन नहीं, दो नहीं है, तो दो नहीं है इसमें, तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है। और आगे देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन में, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। ठीक है। तो ये भी सही है मेरा, तीन भी क्या है, सही है। ये मेरा ऑप्शन ये फिलहाल नहीं होगा, मतलब तीन भी मेरा सही है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। पहला, नासिक अभिलेख गौतमी बाल सीरी से संबंधित है। ये वाला मेरा क्या है, गलत है। क्या है? गलत है। ये वाला क्या है, गलत है मेरा। ठीक है। तो सिर्फ मेरा क्या सही होगा, सिर्फ बी सही होगा। दो और तीन सही है। ठीक है।